इस पार्ट में भी हम गुणज व गुणनखंड ही सीखेंगे। जैसे इस बार हम सीखेंगे 10 के गुणज कैसे लिखेंगे। तो 10 के गुणज यानी 10 का पहाड़ा, 10 को गुणा करते, 10 को 1 से गुणा किया तो 10 एकम 10, 10 को 2 से किया तो 10 दूनी 20, 10 को 30 3 से किया तो 10 तिया 30, 10 को 4 से किया तो 10 चौक 40, 10 को 5 से गुणा किया, गुणज का मतलब गुणा किया, 10 को 5 से किया तो 50, 10 को 6 से किया 60, 10 को 7 से किया 70, 10 को किया तो 80, 10 को 9 से किया तो 90, 10 को 10 से किया तो 100, 10 को 11 किया से 110। इस प्रकार ये गुणनखंड गुणज चलता जाएगा। इसी प्रकार अब 15 के गुणज लिखने हैं जैसे, तो 15 का पहाड़ा 15 को गुणा करते जाएंगे, 1 से 2 से 3 से 4 से, तो इनके गुणज चलते जाएंगे। जैसे 15 गुणज, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 पाँच 75, 15 छक्की 90, 15 साते 105, 15 अंटे 120, 15 नाम का 135। तो ये हो गए इनके गुणज हो गए। इस प्रकार ये चलते जाएंगे आगे। तो ये तो यानी गुणज तो हो गए, इनके पहाड़े बोलते जाओ, वो इनके गुणज हो गए। गुणनखंड में क्या होता है, गुणज फिर ये 15 का पहाड़ा बोलते जा रहे, तो ये 15 को गुणा करते जा रहे, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 12 14 15। तो ये गुणज चलते जाएंगे, गुणज कभी खत्म ही नहीं होते। यानी 1000 से गुणा कर दिया तो 1000 हो गए उस गुणज। अब उसी प्रकार चलते हैं गुणनखंड के ऊपर। 10 के गुणनखंड, यानी 10 में 1 का भाग जाता है क्या, 10 एकम 1 का भाग 10 बार जाता है, तो 1 इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। 10 में 2 का भाग जाता है क्या, जाता है 2 पंजे 10, तो 2 भी इसके गुणनखंड हो गए। 10 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 10 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 10 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 5 भी इसके गुणनखंड हो गए। अब 10 में देखो 5 तक चला गया ना, तो 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी, सीधी हम देखो 6 का भाग नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का जाता है, तो 10 भी इसके गुणनखंड हो गए। तो इन बाकी की चीज़ों को मिटा देते, बाकी इनको रहने देते। तो 10 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया एक हो गया 2, एक हो गया 5, एक हो गया 10। या ऐसे भी पता लग सकते हैं कि 10 को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो 10 इंटू 1 से तोड़ सकते हैं, या 5 इंटू 2, ये दो ही प्रकार है। तो ये भी इनके गुणनखंड हो गए, जैसे एक यहाँ आ गया, ये 2 5 और 10, इसी प्रकार हो गए गुणनखंड। तो ये हमने गुणनखंड लिख लिया, यानी 10 को 10 एकम 10 भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। तो ये इनके गुणनखंड हो गए। या भाग दे के पता कर लेंगे, एक का पूरा पूरा भाग 10 में जाता है, 2 का भी जाता है, 5 का भी, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। इस प्रकार ये पूरा पूरा भाग चला गया। अब जैसे 15 के गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 15 में 1 का भाग जाता है, 15 में 2 का भाग, 15 में 2 का भाग नहीं जाता, 15 में 3 का भाग, 3 पंजे 15 जाता है, 3 का भाग तो चला गया, 4 का नहीं जाता है, 5 का भाग जाता है, 5 3 15, यहाँ पे 3 लिखना था, 3 का जाता है, 5 का भी जाता है, 5 के बाद 6 का नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 का और 10 का भी नहीं जाता। अब 15 का जाएगा, तो 15 के गुणनखंड कौन से, 1 3 5 15। 10 के गुणनखंड कौन से, 1 2 5 और 10। इनके गुणनखंड सीधे कैसे पता लगाएंगे, जैसे 1 इंटू 15 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, 3 पंजे 15। तो यही गुणनखंड होंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया। इस प्रकार भी हम गुणनखंड कर सकते हैं इनके। यानी 12 के गुणनखंड कैसे कैसे होंगे, 1 इंटू 10 हो सकता है, या 2 इंटू 5 भी हो सकता है। तो ये गुणनखंड हो गए इनके, और ये भी इनके गुणनखंड हो गए। ये दिखाई नहीं दे रहा यहाँ, तो आगे लिख देंगे, यानी इनको 1 इंटू 3 भी हो सकता है, 1 इंटू 15,
3 × 5 भी 15 ही होते हैं, तो ये भी इनके गुणनखंड हो गए। इस प्रकार हम इनके गुणनखंड निकाल लेंगे।